हॉन्टेड हाईवे। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार की बात है, एक नया हाईवे बना था और उस पे काम करने वाले मजदूरों को ठेकेदार उनकी मेहनत का पैसा देने वाला था। इसलिए सभी मजदूर एक लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। इतने दिन काम करने के बाद पैसे मिलेंगे, इन पैसों से मैं अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदूंगा, मैं तो सारे पैसे बैंक में डाल दूंगा। सभी मजदूर आपस में ये सब बातें कर रहे थे। तभी ठेकेदार आ जाता है और कहता है कि सभी मजदूर अपने अंगूठे का निशान लगाकर अपना अपना पैसा ले लें। लाइन में लगे मजदूर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। जून की कड़कड़ाती धूप भी उनको ठंडक दे रही थी, क्योंकि आज उन्हें अपनी मेहनत का पैसा मिल रहा था और जिन्हें मिल चुका था उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। सब लोग पैसे लेकर अपने अपने घर की तरफ रवाना होने के लिए बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे, जो कि हाईवे से कुछ ही दूरी पर था। कुछ मजदूर सड़क पार कर रहे थे ताकि हाईवे के उस पार जाकर वो अपने शहर को जाने वाली बस में बैठ सके। तभी अचानक से एक ट्रक पता नहीं कहां से आकर सड़क पार कर रहे मजदूरों को रौंदते हुए आगे निकल गया। ट्रक की स्पीड और इस घटना का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मजदूरों के शरीर कई फीट तक हवा में उछलने के बाद ज़मीन पर गिरे थे और टक्कर इतनी खतरनाक हुई थी कि उनकी शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही थी। इस घटना के बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मुआयना किया और ये निर्णय निकाला कि ट्रक की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से सारे लोग मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। उनको हाईवे की दूसरी तरफ के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। पर आम लोगों के लिए, जो उस हाईवे से कुछ दूरी पर रहते थे, वो जानते थे ये घटना कोई आम घटना नहीं थी। वो जानते थे कि ये उस लड़की का ही श्राप है, जिसके मरने के बाद उसे इसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। ये बात कुछ साल पहले की है। कार्तिका अपने दोस्त कार्तिक और रोहित के साथ एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होने शहर गए थे और लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रोहित और कार्तिक ने बहुत ड्रिंक भी किया था। जैसे ही वो घर लौट रहे थे, उन्होंने एक कच्चा रास्ता देखा और कार्तिका ने अपने दोस्तों से कहा कि इस रास्ते से चले तो घर जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैप पर ऐसा ही दिखा रहा है। कार्तिक और रोहित इसी के इंतज़ार में थे कि किसी सुनसान जगह पर अपनी हवस पूरी की जाए, और उनको नशे में इतना भी ख्याल नहीं रहा कि वो जिसके साथ गलत कर रहे हैं वो उनकी दोस्त है। वे दोनों अपनी हवस पूरी करने के बाद कार्तिका को वहीं पर मारने की कोशिश करते हैं और उसका गला भी दबा देते हैं। कुछ देर बाद जब कार्तिका के शरीर में कोई हरकत नहीं होती तो वो उसको मरा हुआ समझकर भाग जाते हैं। बेचारी कार्तिका बदहवास से वहीं पड़ी रहती है। और 2 दिन बाद कुछ महिलाएं उस रास्ते से गुजरती हैं। तभी उन्हें कार्तिका दिखाई देती है। वो दौड़कर उसके पास जाती हैं, उसको होश में लाने के लिए मुंह पर पानी के छींटे मारती हैं, पर कार्तिका बहुत नाजुक हालत में बोलती है, इस रास्ते से जो भी गुजरेगा वो जिंदा नहीं बचेगा, ये मेरा श्राप है। इतना कहते ही वो दम तोड़ देती है और गांव के लोग उसको सड़क के पास के कब्रिस्तान में दफना देते हैं। तो इसी श्राप की वजह से उन मजदूरों की जान चली जाती है। सरकार ने सभी मजदूरों के लिए मुआवजे का ऐलान किया था और हाईवे के उद्घाटन की तारीख भी सूचित कर दी थी। मंत्री जी के उद्घाटन के बाद गाड़ियों का चलना शुरू हो गया था, पर उस श्राप वाली जगह पर पहुंचते ही ना जाने कैसे गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता था।
इतने सारे एक्सीडेंट की वजह से सरकार ने उस हाईवे को बंद करने का ऐलान कर दिया। अब उस हाईवे से कोई नहीं आता जाता। वो हाईवे अब बिल्कुल सुनसान पड़ा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।